संविधान की रचना। संविधान का मसौदा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुख्य रूप से तैयार किया। इसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसे भारत का संविधान कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान का उद्देश्य था समानता सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, सामाजिक न्याय पिछड़े वर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए न्याय, लोकतंत्र लोकतांत्रिक ढांचे में शासन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार। आज हम संविधान का अनुच्छेद 21 सीखेंगे। यह अनुच्छेद कहता है कि हर व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है और इसे बिना कारण किसी से छीना नहीं जा सकता। कल्पना करें कि राम नाम का एक युवक है। वह रोज अपने गांव में काम करता है और अपने परिवार के लिए मेहनत करता है। एक दिन कोई अचानक उसे बिना वजह गिरफ्तार कर लेता है। राम डर जाता है और सोचता, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तभी संविधान का अनुच्छेद 21 आता है उसकी मदद के लिए। यह कहता है, कोई भी व्यक्ति बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक छोटे से गांव में हरियाली और पंछियों की चहचहाहट के बीच राम नाम का युवक रहता था। राम का जीवन साधारण था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। वह हर दिन अपने खेत में मेहनत करता, अपने परिवार की देखभाल करता और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद करता। वह मानता था कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। राम का गांव एक शांत और सुरक्षित जगह थी। लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन समाज में आज भी कई लोग अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों से अनजान थे। राम अक्सर सोचता, हमारा जीवन और हमारी स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है, क्या हमें इसकी सही समझ है? एक दिन की बात है, जैसे ही राम अपने खेत से घर लौट रहा था, अचानक गांव में अफरा-तफरी मच गई। कुछ पुलिस अधिकारी उसके घर आए और उसे अचानक गिरफ्तार कर लिया। राम डर गया। वह सोचने लगा, क्या मैं बिना किसी कारण के जेल चला जाऊंगा? क्या मेरी स्वतंत्रता और मेरा जीवन खतरे में है? राम का मन विचलित था। उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता का मिश्रण था। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ी चमकती हुई किताब प्रकट हुई। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि भारत का संविधान था। किताब ने धीरे धीरे खुलते हुए कहा, राम डर मत। तुम्हारा जीवन और तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है। कोई भी तुम्हें बिना कानून की प्रक्रिया के यह अधिकार नहीं छीन सकता। राम ने पहले तो विश्वास नहीं किया। उसने पूछा, लेकिन यह सच है? क्या सच में मेरे जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा कोई कर सकता है? संविधान की किताब ने जवाब दिया, हाँ राम। अनुच्छेद 21 का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, पुरुष हो या महिला, युवा हो या वृद्ध, सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी सके। यह अनुच्छेद तुम्हारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है। कानून के बिना किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। तुम्हें न्याय के लिए खड़ा होना होगा और तुम्हारे अधिकार हमेशा संरक्षित रहेंगे। याद रखो, यह अधिकार केवल कागज पर नहीं है, यह हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच है। राम ने गहरी सांस ली। उसे अब समझ में आया कि उसके डर का हल क्या है। उसने तुरंत अपने वकील से संपर्क किया। वकील ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए मामले की तैयारी की और राम को कानूनी सुरक्षा दिलवाई। इस घटना के बाद राम ने समझा कि अनुच्छेद 21 सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है,
बल्कि यह उसके जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके बिना वह और उसके जैसे लाखों नागरिक कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। राम ने अब अपने जीवन में कई बदलाव किए। वह और अधिक जागरूक हो गया। वह गांव के लोगों को भी यह समझाने लगा कि उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं। वह बच्चों को कहता, देखो, अनुच्छेद 21 कहता है कि हमारा जीवन और हमारी स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है। इसे कोई भी बिना कारण, बिना न्याय प्रक्रिया के नहीं छीन सकता। इसका मतलब यह है कि हम डर के बिना अपनी जिंदगी जी सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। राम की बातें सुनकर गांव के लोग भी जागरूक होने लगे। उन्होंने समझा कि संविधान केवल कानून का नाम नहीं, बल्कि उनके जीवन का संरक्षक है। राम ने अपने अनुभवों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए गांव में छोटे छोटे संगोष्ठी और कहानी सुनाने की बैठकों का आयोजन किया। वह बच्चों और युवाओं को उदाहरण देकर बताता कि अनुच्छेद 21 उनके जीवन में कैसे लागू होता है। एक दिन राम बच्चों को एक और उदाहरण देकर समझाता है। उसने कहा, कल्पना करो कि तुम अपने स्कूल जा रहे हो और अचानक कोई तुम्हें रोक लेता है। तुम्हें डर लगता है, पर अनुच्छेद 21 कहता है कि कोई भी तुम्हें बिना कारण या बिना न्याय प्रक्रिया के रोक नहीं सकता। यह अनुच्छेद तुम्हें सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देता है। बच्चे हैरान और खुश हुए। उन्हें अब समझ में आया कि उनके अधिकार और स्वतंत्रता के लिए संविधान कितना महत्वपूर्ण है। राम ने आगे बताया कि अनुच्छेद 21 का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। यह समाज में न्याय और समानता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। अगर किसी का जीवन खतरे में है या किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो अनुच्छेद 21 उसे न्याय दिलाने का आधार है। राम ने यह भी समझाया कि अनुच्छेद 21 का इस्तेमाल हर नागरिक कर सकता है। यह गरीब हो या अमीर, महिला हो या पुरुष, युवा या वृद्ध, सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। यह अधिकार हमें बताता है कि हमारा जीवन और हमारी स्वतंत्रता सर्वोच्च है। समय बीतता गया और राम की जागरूकता गांव में फैलने लगी। लोग अब जानते थे कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं और उन्हें जानना और समझना चाहिए। उन्होंने देखा कि संविधान सिर्फ कानून का नाम नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी है। राम ने यह समझा कि अनुच्छेद 21 का पालन करना और इसे जानना हर नागरिक का कर्तव्य है। जब तक हम अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को समझेंगे, तब तक हम समाज में सुरक्षित और न्यायपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इस तरह अनुच्छेद 21 ने राम और उसके गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि संविधान के अधिकार उन्हें न केवल सुरक्षा देते हैं, बल्कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता भी देते हैं। राम अब हर व्यक्ति को यह बताने लगा कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना हम सबका अधिकार है और जिम्मेदारी भी। उन्होंने कहा, याद रखो, हमारा जीवन और हमारी स्वतंत्रता सबसे कीमती है। इसे सुरक्षित रखना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। संविधान ने इसे संरक्षित किया है और हमें इसे समझना चाहिए। और इस तरह राम की कहानी यह सिखाती है कि अनुच्छेद 21 सिर्फ एक कानून नहीं है। यह हमारे जीवन की सुरक्षा, स्वतंत्रता और न्याय की नींव है। हर व्यक्ति को इसे जानना, समझना और अपने जीवन में लागू करना चाहिए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।